नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। पिछले एपिसोड में हमने आपसे बात की थी जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हमारी नई पीढ़ी जो है जम्मू कश्मीर का इतिहास भूल रही है। उस पर हमने खूब डिटेल से चर्चा की थी और आज भी हमारे साथ हैं ब्रिगेडियर विजय सागर जी। विजय सागर जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं और उसके साथ साथ आपने तो पिछले एपिसोड में एक इतिहास के बारे में अच्छी खासी जानकारी दी। अब जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे हेरिटेज तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। आने वाले जो हमारी पीढ़ी है उनके सामने पता चलता है कि हमारा इतिहास क्या था, हमारा हेरिटेज क्या था, हमारी भाषा क्या थी। ये सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से जो डोगरा हेरिटेज है उसे आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है। जम्मू के अंदर अगर बात करते हैं, जम्मू में सबसे बड़े जो हेरिटेज थे मुबारक मंडी का महल, जहाँ दरबार था महाराजा हरि सिंह का, आज उसे तोड़कर कोई होटल बनने जा रहा है। उस पे ऊपर भी उंगलियां खड़ी की जा रही हैं। उसके अलावा भी जम्मू के इर्द गिर्द सारे जम्मू, कठुआ, अखनूर, हीरानगर, बसोली, रियासी, जहाँ पे जितने भी हेरिटेज जो हैं उन्हें जो है आहिस्ता 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 ख़त्म किया जा रहा है। और इसको जितना हम कह रहे हैं कि अगर हम कोशिश नहीं करेंगे, युवा सामने नहीं आएंगे, डोगरे सामने नहीं आएंगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि हेरिटेज हमारा रहेगा नहीं। इसके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए आदर्श जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच आपके व्यूअर्स को, और आपका धन्यवाद कि आपने मुझे चैनल पे इनवाइट किया। और इसके पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं चाहूँगा कि मैं आपके व्यूअर्स को आज इस 76वें इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप इस दिन अपने जो पूर्वज हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के, चाहे वो क्रांतिकारी थे, चाहे वो सत्याग्रही थे, उन्होंने मिलकर के भारत को आज़ाद कराया। और आज हम इस खुले भारत में खुले तरीके से सांस ले पा रहे हैं, यहाँ जितने भी ग्रो कर पा रहे हैं, ये सब उनकी सेल्फलेस सर्विस की वजह से था कि उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की ताकि आज हम इस तरीके से खुल के बोल सकें। तो उनको याद कीजिए और जितने भी डिविसिव पावर्स हैं दुनिया में उनको तोड़िए ताकि वो आपके भारत के टुकड़े ना कर सकें। तो इस दिन के अवसर पर आप ये करिए। अब दूसरी बात आती है डोगरास की, हेरिटेज की, हमारी कम्युनिटी की। तो पहले मैंने आपसे डोगरा वैलर के बारे में बात की। डोगरा वैलर मतलब डोगरा जो शूरवीर था। 25,000 डोगरे गए, 2,22,000 स्क्वायर किलोमीटर की एक रियासत बनाई। आपके महाराजा गुलाब सिंह ने, जनरल जोरावर सिंह ने, जनरल भूप सिंह ने, जनरल अब्बास सिंह ने और ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह ने। तो उसके बाद ये हमने बात करी, तो नेक्स्ट चीज़ आती है हमारा कल्चर, हमारी आइडेंटिटी, हमारी हेरिटेज। अब अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि इस वक्त 370 हटने के बाद हमें उम्मीद थी कि जो भी हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं पिछले 75 साल में, महाराजा हरि सिंह को एग्जाइल कर दिया गया, उसके बाद वो जो कश्मीरी लीडरशिप आई, कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट्स आई, उन्होंने बेसिकली डोगरों को ख़त्म करना शुरू किया सिस्टमैटिकली। तो लगा 370 हटी तो हो जाएगा, परंतु उसके बाद तो और भी गड़बड़ हो गई। रादर देन हमारी जो मिजरीज थी वो एलिवेट होने के बजाय और भी गड़बड़ होती चली गई। अभी आज हमारे पास कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम नहीं है गवर्नमेंट के पास। हालांकि कहते हैं कि हम कर रहे हैं, मगर वो काफ़ी नहीं है। अब ऐसे अभी आपने मुबारक मंडी का नाम लिया। अब मुबारक मंडी एक बड़ा ज़बरदस्त हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है। ये कोई एक पैलेस नहीं है, इट्स अ ग्रुप ऑफ पैलेसेस। इसके अंदर हमारा अर्स्टवाइल आर्मी हेडक्वार्टर्स था, इसके अंदर हमारी आर्काइव्स हैं। और फिर बोला जाता है कि यहाँ पे कई बार आग लगी, मेरे ख्याल में 7 या 8 बार आग लगी। और एक तो हमने डॉक्टर करण सिंह की चिट्ठी लिखी हुई प्राइम मिनिस्टर को हमने पढ़ी है, वो कॉपी हमारे पास है। और उन्होंने साफ बोला है कि इसमें सीबीआई इंक्वायरी कराइए। ये इसके अंदर जो आर्टिफैक्ट्स थे, जो हीरे जवाहरात या जो चीज़ें दीवारों पे गड़ी हुई थी, उनकी चोरी करने के बाद इसमें आग लगाई है जानबूझ के। और वो इंक्वायरी कभी हुई नहीं। और शायद डॉक्टर करण सिंह भी थकार गए, हालांकि वो डोगरा आइकॉन है। और उसके बाद आज सिचुएशन ये आ गई है कि हमारी वो जो हवेली है, पैलेसेस का ग्रुप है, मुबारक मंडी या राजेरी मंडी जैसे हम उसको बोलते हैं, जहां हम बचपन में काफ़ी घूमे हैं, उनके लॉन्स में हम सैर की हुई है, फवारों के साथ नीचे नहाए भी हैं, छलांगें भी मारी हैं, वो चीज़ आज एक्सटेंशन पे आ गई है।
बीच में थोड़ा कोशिश किया गया था कि बैसाखी मेला होता था वहाँ पे, बिल्कुल, और वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से होता था, तो चीज़ों को रेस्टोरेशन करने की कोशिश करी गई। परंतु उसके बाद क्या हुआ, कुछ कमेटीज बनी, कुछ डोगरों की थी, उन्होंने इसको हेरिटेज साइट डिक्लेयर करवाया। अब हेरिटेज साइट जब डिक्लेयर हो गया तो यहाँ होटल नहीं बन सकता, बट परंतु फिर किसी कमेटी ने रेकमेंड कर दिया है। आज वो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट कर दिया गया है किसी कंपनी को जो शायद सऊदी अरेबिया की है या यूएई की है। तो इस किस्म के जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं ये आई थिंक एंटी डोगरा हैं। हमारी हेरिटेज जो बची हुई है उसकी आपने कोई परवाह नहीं करनी है। बाकी आपके कितने सारे फोर्ट्स हैं, सांबा के पास एक मेजर फोर्ट है, उसके बाद विदिन सांबा भी है फोर्ट, बिल्कुल बिल्कुल, बसौली, कठुआ, जसरोटा, बनी, बिलावर, रियासी, जनरल जोरावर की दारोहर है वहाँ पे, उनका पैलेस है वहाँ पे, और वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो जा रही है। और वो दो लड़कियाँ हैं जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की जो चलाती हैं, रिया कलोरिया और दीक्षा कलोरिया, और वो बेचारी दो लड़कियाँ, इनोसेंट लड़कियाँ, प्रधानमंत्री तक जाके आ गई, प्रधानमंत्री का निर्देश दे दिया गया, परंतु उसके बाद भी ग्राउंड पे कोई एक्शन नहीं है। अब मुझे बताया जा रहा है कुछ पैसे सैंक्शन हुए हैं, बट देखिए ये जो हेरिटेज है इसको प्रिजर्व करने के लिए ये वर्ल्ड ओवर यूनेस्को का प्रोग्राम्स हैं, और उनमें जो प्रिजर्वेशन की बड़ी ही सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स हैं। आप बोलेंगे कि मैं दीवार टूट रही है तो मैं नहीं बना देता हूँ, इट्स नॉट दैट। टूटी हुई दीवार को रिस्टोर करना है इसकी ओरिजिनल सिचुएशन में, और उसके लिए एक टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। अब उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, वो शायद गवर्नमेंट ऑफ द डे देने को तैयार नहीं है। लेकिन बकीर साहब, यहाँ जो आप मुबारक मंडी की हम बात करते हैं, यहाँ तो सोसाइटी बनी थी, बिल्कुल, और सोसाइटी को पैसा भी दिया गया था, लेकिन कुछ नहीं, बस थोड़ा सा वो जो ऑलरेडी ठीक था, हाई कोर्ट जहाँ होता था वहाँ कुछ काम हुआ। आपने आर्काइव की बात की, क्या हालत है वहाँ जाके देखो। आप इमेजिन नहीं करेंगे कि आपका जितना भी वहाँ पे जो है रिकॉर्ड पड़ा है उनको दीमक चाट रही है, लग चुकी है, खत्म हो चुके हैं। कह रहे थे इसको कंप्यूटराइज करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। छत टपक रही है, अगर आपको मौका मिले देखने का आप देखिएगा, उसके ऊपर बाल्टियां नीचे रखी हुई ताकि पानी उसमें टपके। ये हालत है वहाँ पे कि किस तरह से इनको संजो कर रखेंगे, ये हालात बनी हुई है। वहाँ का कल्चर था, हमारा म्यूजियम था, कुछ भी नहीं रहा वहाँ पे। होटल किस लिए बनाया ना, होटल का एक तो बिल्कुल सिटी के अंदर है, ये आपके पास रास्ता वहां जाने के लिए नहीं है, इंक्रोचमेंट सारी हो चुकी है, फिर आगे ऐसे ऊपर से होटल आप बनाने जा रहे हैं। ट्रैफिक की पहले ही प्रॉब्लम है, रेडियो स्टेशन से लेके अगर आप वहां पे जाते हैं मेन गेट तक तो आपके लिए जाना मुश्किल हो जाता है। तो आप होटल किस तरह से वहां पे मतलब बनेगा, और किस तरह से वहां पे जो गेस्ट आएंगे और गाड़ियां आएंगी किस तरह जाएंगी, पूरे शहर को बर्बाद कर देंगे ये तो। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं आर्काइव्स की। अब आर्काइव्स में वहां है क्या, आर्काइव्स में वो डॉक्यूमेंट्स हैं जब जनरल जोरावर ने तिब्बत में फतह की, वहाँ पे उनसे वो महसूल लेते थे महाराजा गुलाब सिंह के टाइम से। वो वाले डॉक्यूमेंट्स हैं जो आज इंडिया में हम सेक्साइचिन की बात करते हैं। अगर वो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जाएं तो चाइना को बता सकते हैं कि भाई लोग ये इलाका हमारा था, जॉनसन लाइन्स के अंदर जो इलाका है वो हमारा है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट ने वहाँ टोल कलेक्शन की है फ्रॉम लोकल्स ऑल्सो जो जागीरदार थे, और इवन जो से सिल्क रूट था, जो लोग पर्शिया से या इवन टर्क्स आते थे या सेंट्रल एशिया से आते थे, जो वो मसूल पे करते थे महाराजा को, J&K के स्टेट। बिल्कुल। उसके बाद जितनी भी जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस के जितने भी कैंपेन्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स वहाँ पड़े हुए हैं। जितनी भी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं, चाहे वो भद्रवाह, किश्तवाड़, पाडर और आज जिसको आज भी हम फार फ्लंग एरियाज बनते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हैं। और इन्होंने क्या किया, हमें बोला गया कि ये बिल्डिंग खराब हो रही है, हम इनको शिफ्ट कर रहे हैं, वो जो आपका संग्रहालय बना है अक्रॉस द तवी ब्रिज जी। तो फिर किसी ने ऑब्जेक्शन करी, भाई उसे ऐसे मत शिफ्ट करो, वहाँ पे हमें एयर कंडीशन एनवायरनमेंट चाहिए, बिकॉज ये पुराने कागज, वो कागज हाथ में पकड़े नहीं जाते, उनको प्रिजर्व करना है, उनकी लैमिनेशन, स्पेशल लैमिनेशन होती है, वो करना है। तो ये सब जब बातें करी गई तो उन्होंने बोला हाँ हाँ ठीक है, इसलिए हम इनको शिफ्ट नहीं करते। अब इन्होंने ऑलरेडी उनकी गठरियां बांध ली थी और वो गठरियां ऐसे ही फेंक दी जाती। बिल्कुल बिल्कुल सही। और आज अगर वहां जाओगे, पहली बात तो हमने बोला भाई यहाँ पे हमने रिसर्च करनी है, तो बोले जी ये ऐसे पढ़ूंगा, क्या रिसर्च करोगे, कहाँ ढूंढोगे। तो इस बिल्कुल कैलस एटीट्यूड आर्काइव्स का। उसके बाद आपने बात की होटल की। अब होटल की जब कमेटी बनी तो कमेटी ने उस वक्त बोला गया और पैसे सैंक्शन हुए कि इसकी हम रेस्टोरेशन करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे, मगर उसमें ब्यूरोक्रेटिक हैसल, एक ब्यूरोक्रेट इंचार्ज है, इंचार्ज का अगर ये काम चीफ इंजीनियर ने करना है पीडब्ल्यूडी या किसी दूसरे डिपार्टमेंट के, वो उस चीफ इंजीनियर का उसके नीचे उनको प्लेस नहीं करा। आई मीन आफ्टर ऑल इट हैज टू बी कंसर्टेड एफर्ट। जब गवर्नमेंट की एजेंसीज ही आपस में मिलने को तैयार नहीं है
और पैसों को मुझे कहना नहीं चाहिए, पर शायद आज का ये रूल है कि थोड़ा बहुत खाना पीने का भी हिसाब किताब है। तो उस चक्कर में आके आप थोड़ी देर के लिए छोड़ो यार अपने पर्सनल इंटरेस्ट, आपने डोगरों की एक हेरिटेज बचानी है। फिर सडनली किसी ने बोला कि नहीं जी हमें रेवेन्यू नहीं जनरेट होता यहाँ से, तो हम इसको होटल बना लेंगे। यार आप पहले इसको प्रिजर्व करिए, म्यूजियम बनाइए, वर्ल्ड ओवर लोग यहाँ आएंगे, रिसर्च करने के लिए लोग आएंगे। फॉरेनर्स कितने इंटरेस्टेड होते हैं एंशिएंट रिसर्च के अंदर, आपके अपने लोग वेस्ट ऑफ इंडिया से आएंगे। अब ये एक मोहल्ले के अंदर जहाँ पे मुबारक मंडी है वहाँ पे अगर आपने इसको बना दिया तो आसपास के जो मोहल्ले हैं, मान लो अपर बाजार, धौंतली, पक्का डंगा, ये आपका पक्की ढक्की, पीर मिठा, यहाँ पे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा लोकल्स को, तो कितना खुशहाली की बात होगी। तो इसके नहीं जी इसको होटल बनाइए। होटल वालों ने भी आके रिसर्च करी, उन्होंने अपना प्रोजेक्ट प्लान किया। उन्होंने बोला जी ये पुरानी बिल्डिंग्स हैं, अगर यहाँ पे स्पेशली सीवरेज सिस्टम कोई ऑफिशियल है नहीं, वो जम्मू में पहले भी नहीं था, ये मेरे ख्याल में 15-20 साल पहले बना है अभी। तो विद इन दी कॉम्प्लेक्स, इट्स ए ह्यूज कॉम्प्लेक्स, वो भी सक्सेसफुल। तो अगर आप यहाँ पे सीवरेज सिस्टम बनाएंगे, होटल के लिए चाहिए ना वो, और जो उनके बाथरूम्स हैं उनको मॉडर्न तरीके से बनाएंगे तो पुराने वाले सब तबाह हो जाएंगे। और श्योर इनफ अगर आप आउटर जम्मू की सर्कुलर रोड पे जाते हैं तो आप जब नीचे पहुंचते हैं तो आधा हिस्सा ऑलरेडी गिर चुका है और वो गिरता ही जा रहा है। अब उसको रोकने की कोई कोशिश नहीं की जा रही है। वही सबसे बड़ी बात है, रोकने की कोशिश नहीं की जा रही। जो सोसाइटी बनी थी, अब उन्होंने क्या उनका विजडम था समझ में नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली वो सारे डोगरे ही थे, पर वो डिसीजन उन्होंने कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट के दबाव में आके लिया या वैसे किया ये पता नहीं। परंतु जो कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो लोकल्स हैं, मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स बाहर से होते हैं और वो इस काम के साथ इन्वॉल्व हैं। इनफैक्ट मैं आपको नाम दूंगा, आप उनको आगे इंटरव्यू करिए, वो आपको पूरी कहानी सुनाएंगे कि कहाँ पे बंगलिंग हुई है, कहाँ पे किसके इंटरेस्ट हैं, मतलब कि सबके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, डोगरों का इंटरेस्ट कोई देखने को तैयार नहीं। और अगर कोई वहाँ बात करता भी है तो उसको नकार दिया जाता है। तो एज ए रिजल्ट ये मुबारक मंडी, मुझे नहीं पता अभी क्या उसकी फाइनल इशू बनेगी, परंतु उसके अलावा भी अगर हमारी जो हेरिटेज है, हमारे जीआई टैग्स हैं, अभी देखिए बसोली आर्ट के जीआई टैग ले लिया, बड़े खुश हुए हमने। उस जीआई टैग की जब हिस्ट्री पढ़ी तो उसने बसोली टैग नहीं बोला, उसने बोला ये मुगलों की आर्ट है। जी देखिए मैं आपको, मुगलों की आर्ट होगी। हाँ नहीं, ये मुगलों की आर्ट नहीं है। मैं आपको बताता हूँ ये आर्ट कैसे बनी। मुगल जब भी कभी आए वो थे, परंतु क्या हुआ कि राजा रंजीत देव के टाइम पे 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में, उस वक्त ये जो हमारा पंजाब का एरिया था ये बहुत ज़्यादा अटैक प्रोन था। यहाँ पे अफगान्स आते थे, टर्क्स आते थे, फिर ना ये अपने सेंट्रल एशिया के लोग आते थे, और नीचे से मराठे भी ऊपर आते थे उनको भगाने के लिए। तो ये बहुत ही लड़ाइयों का एक मैदान था। तो जितने भी ट्रेडर्स थे जो दिल्ली से चलते थे, वो ए रूट लेकर के अगर उन्हें कश्मीर जाना हो या सेंट्रल एशिया जाना हो तो उन्होंने रूट चेंज किया, अपना रूट बनाया। उन्होंने अपना दिल्ली से नाहन आए, नाहन से कांगड़ा, कांगड़ा से आपका ये नूरपुर, अपना डलहौजी, एंड देन एंटर बनी बसोली, और उसके बाद चिनैनी एंड पीर पंजाल एंड ऊपर। तो ये रूट बना। तो राजा रंजीत देव ने उस वक्त, एक तो ये हुआ, दूसरा बात ये हुई कि चूंकि वो जब चल रहे थे तो बहुत सारे मुस्लिम ट्रैवलर्स थे, यहाँ इनहैबिटेंट्स थे, वो उन्होंने आके यहाँ पे पनाह ली। पर जैसे डोगरास या इवन हमारे यहाँ भारतीय लोग, हम लोग बहुत खुले दिल के होते हैं, तो उनको पनाह दी गई और ये मोहल्ला जुलाका बना या दलपतियाँ बना, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे सारे मुस्लिम्स को सेटल किया गया। और वो सारे कारीगर थे, तो उनकी जो आर्ट थी उनको हमने उजागर करना शुरू किया, और साथ में जो टोल मिलता था ट्रेडर्स से, उनको लेकर लोकल आर्ट्स को डेवलप करना शुरू किया। तो इस तरह से जो हमारी कल्चरल डेवलपमेंट हुई, और ये बसोली आर्ट्स में तो मुगलों का कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे, और वो बोल दिया कि जीआई टैग में वो है। तो इस तरह से जो नॉन शैलेंट एटीट्यूड है, आप अगर हम आपको कोई डिमांड करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी अपनी नहीं है, बहुत कम हमारा उसमें रोल है, तो जो भी हम मांग बोलते हैं वो मानते हैं हमारी बात को, ऐसी बात नहीं, परंतु उसकी इम्प्लीमेंटेशन में वो एक पैशन नहीं होता, जज्बा नहीं होता, बहुत अधूरा काम कर रहे हो। बसोली की आप बात कर रहे हो, वहाँ का पश्मीना, वहाँ का आर्ट इतना मशहूर था। आहिस्ता जब तक उनको आप इनकरेज नहीं करेंगे, उन व्यूवर्स को आगे नहीं लाएंगे, उनको फायदा। आज पश्मीना ले से आ रहा है, बिल्कुल उसकी कीमत ज्यादा है, बसोली वाले को पूछ नहीं रहे कोई, क्योंकि पहले जो रूट था पश्मीने का अंग्रेजों के ज़माने में, ये आज का प्रेजेंट हिमाचल है, ये वहाँ से भी आता था और इस तरफ चलता था।
तो इस तरह से अब देखिए ना, अभी जल जोरावर, डोगरों का जल जोरावर की समाधि बनी हुई है जिसमें पूजा होती है। वो कहाँ होती है? टकला मैदान में, प्लेट्यू में, ओयो के मैदान में, टोयो के मैदान में वो पूजा करते हैं। और उन्होंने जो सारी अपनी पोस्ट बनाई थी मानसरोवर तक की यात्रा तक, वो सारी प्रिजर्व्ड है। पर हमारी अपने जो डोगरों के अपने लैंड के अंदर हमें कोई मतलब उसको ना कोई बच्चों को सैनिटाइज किया जा रहा है, ना बच्चों को सिखाया जा रहा है कि भाई ये है क्या। बच्चे अपनी किसी और लाइन पे चल रहे हैं और ये सब क्रम्बल होती जा रही हैं। और अगर इस तरह से काम चलता रहा तो एक दिन वो आएगा कि लोग पूछेंगे यहाँ कोई डोगरा रेस नाम की चीज़ होती थी। बिल्कुल सही कहा। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं हर एपिसोड में अंदर कोई ना कोई चीज डोगरों के बारे में बताया जाए, डोगरों के इतिहास के बारे में बताया जाए, डोगरों के हेरिटेज के बारे में बताया जाए। और उन कोशिश करेंगे हम कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज को भी सामने लाएं जो इनके बारे में वहां पे रहे हैं, उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है उस वक्त, महाराजा के वक्त, अभी भी हमारे साथ हैं। उनसे दरख्वास्त करेंगे, उनको भी बुलाएंगे, उनसे भी बात करेंगे। ये तो रही एक मुबारक मंडी की बात। इसके अलावा हमारे जितने भी फोर्ट हैं कोई केयर नहीं हो रही, कोई केयर नहीं हो रही, वैसे के वैसे ही। यहां तक कि अखनूर में आप देखें, यहाँ राज तिलक हुआ था। देखिए अखनूर का जियोपोटा का क्या हालत है। और जियोपोटा के बगल में एक बुद्धिस्ट साइट है हड़प्पन कल्चर की। हाँ। तो ये सब यूनेस्को के प्रोटेक्शन में आने चाहिए, फंड्स वहां से आने चाहिए अगर फंड्स की प्रॉब्लम है। परंतु हमारी तरफ से कोई उनको उजागर करने का कोई एफर्ट ही नहीं है। जियोपोटा को देखो आप, अगर आप देखें वहां जाकर तो बुरी हालत है उस जगह की। चलो फ्लड आया, ठीक है, पानी वहां तक आ गया, मान लेते हैं, लेकिन जिस तरह से उसको डेवलप करना चाहिए, एक बड़ी हिस्टोरिक प्लेस है और अखनूर का अपना किला है, उस हिस्टोरिक प्लेस है। उसके अलावा आप रजौरी में चले जाओ, पुंछ में चले जाओ, हर जगह भद्रवा का किला ले लो, कोई ले लो। देखिए ये अखनूर जो है, ये आज हम अखनूर को एक गांव मानते हैं, एटलीस्ट मैं तो यही सोच कर बड़ा हुआ हूँ। और यहाँ रजौरी हमारे फादर की पोस्टिंग थी, अखनूर एक गाँव था। अखनूर हमारे इस इलाके की किसी जमाने में कैपिटल हुआ करती थी। और हड़प्पन कल्चर वहां पे अभी एक्सकेवेशन में मिला है। महाभारत की कहानियां सुनाई जाती हैं और कुछ तो बड़ी हास्यपद भी हैं, परंतु स्टोरी है कि यहाँ तक चिनाब नदी थी, वो उफनती आती थी तो भीम ने उसको पत्थर डंडा मारा, ये सुधर जा, हमने क्रॉस करना है, और वो शांत हो गई, पानी बिल्कुल शांत हो गया। तो इस किस्म की धरोहर है, आपकी हेरिटेज की कहानी है जो आप इग्नोर कर रहे हो। बिल्कुल हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हम हर एक धरोहर के बारे में आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करेंगे कि वहाँ जाके एक एक चीज़ आपके सामने लाएं और डोगरों की जो कहानियाँ हैं आपको भूलने नहीं देंगे हम। ये हमारा आपके साथ वादा रहा। वीर साहब आप स्टूडियो में आए, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर आपसे भेंट होगी इसी के बारे में, तब तक इंतजार कीजिए। नमस्कार।